सो ये लोग जो यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं, इससे आगे और एक जगह दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड में, खाली सा जगह, दो पेड़ वाले। तो प्लान तो है एक बार वहाँ जाऊँगा बाइक लेके, और फिर उसके आगे वहाँ से तो you see वहाँ पे जो फूल दिख रहे हैं उसका व्यू लेना, बिकॉज सन इस तरफ हमारे राइट हैंड साइड से है। एंड इफ आई पार्क द बाइक हियर ऑन द एम्प्टी पैच, एंड इफ आई टेक द फ्लावर्स इन द बैकग्राउंड, इट शुड ब्रिंग अप अ नाइस फोटोग्राफ। यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे रोड ब्लॉक्ड है आगे। ये जो ऊपर रोड दिख रहा है ये ब्लॉक्ड है, तो हम यहाँ तक जा नहीं पाएंगे। ये मेरे बैल्कनी से ये व्यू आते हैं। और इस फूल का नाम बंगाली और हिंदी में आई गेस काश फूल बोलते हैं इसको। इसका जो अंग्रेज़ी नाम है बहुत ही ख़तरनाक है, जो मैं ऑन स्क्रीन डाल दूँगा। आई कैन नॉट प्रोनाउंस दैट, बट इट मार्क्स द एडवेंट ऑफ दुर्गा पूजा विद अस बंगालीज। हाँ जी भैया, तो हम कहाँ पे थे? बैल्कनी में थे। अब हम नीचे आ गए। तो अभी बाइक पे किलोमीटर हुआ है 295। 1000 रुपये इसकी फ़र्स्ट सर्विसिंग होती है, बट सर्विस सेंटर वाला ने बोला 700 हो जाए तो ले आना, कर देंगे। वैसे ही नवंबर में ट्रिप है, तो उससे पहले तो फर्स्ट सर्विसिंग कराना ही है। थैंक यू फॉर लविंग द last uploaded vlog, which happens to be the first proper Gixxer ownership vlog, which is the first अरे कहना क्या चाहते हो? initial experience sharing that I made. You guys loved that video. तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? बहुत टाइम बाद मेरे किसी वीडियो व्यूज़ पे 700-800 के आसपास व्यूज़ पहुंच गए हैं। दिस लोकेशन दैट आई showed you guys in the beginning of the vlog, that is here. So to access that I will have to enter from here, which is pretty much near to my home location. So as you can see, मैं टेक्निकली वापस जा रहा हूँ मेरे घर की तरफ। वो रहा सीधे मेरा घर, इसी रास्ते से मैं साइकिल चलाता हूँ। और जो मैंने आपको व्यूज़ दिखाया था बैल्कनी से, वो है यहाँ पे। तो लेट्स सी यहाँ पे मेरे को कैसे व्यूज़ मिलते हैं। वैसे ये तो काफ़ी सैंड सा है, दिस इज़ नॉट दैट डीप सैंड दो। तो मैं एक्चुअली वहाँ से आपको दिखा रहा था, और ये वही लोकेशन है जहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट साइकिल व्लॉग शूट किया था। सो वो दिख रहा है दूर में, द फ्लावर्स विच आई टोल्ड यू गाइज अबाउट, विच इज़ कॉल्ड इन बंगाली एंड हिंदी काश फूल। आज तो व्यू फाइंडर पे लेना पड़ेगा। हाँ जी भैया, हम कहाँ पे थे? हम थे फील्ड पे, शूट कर रहे थे, और हम वापस बाइक पे आ गए। आई कैन सी द ब्यूटीफुल सनसेट हैपनिंग बिहाइंड मी। हम लोग जाएंगे एलिवेटेड रोड पे, जहाँ पे मैं साइकिल लेके भी आया हुआ था। बाइक लेके तो कई बार आ चुका हूँ। तो उस पे जाने का एक ही मकसद है, हमें भीड़ भाड़ नहीं मिलने वाली है वहाँ पे, नो क्राउड, एंड just normal simple vehicles flying। और उसी पे हम लोग बातें करेंगे, इन द सेंस कि मैं अपना जो पॉइंट्स बताना है मेरे को इस व्लॉग में, वही सब बोलेंगे। कुछ पॉइंट तो मैं यहीं से शुरू कर सकता हूँ, बिकॉज़ जब आप इसको फ़िल्टर कर रहे हो ना, इसको लेके, जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था, एक तो आपको ये आईने का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट पॉइंट इज़ देयर,
and being a faired bike you gotta be extra careful to save your fairings. So other than those factors, this is actually very easy to flicker through the traffic. मतलब एक जो मन में इनहिबिशंस बना हुआ था मेरा कि फेयर्ड बाइक है, थोड़ा सा कमिटेड राइडिंग पोजीशन है, सो इट माइट नॉट बी वेरी गुड एज अ नेकेड, तो वो इनहिबिशन मेरा रॉन्ग प्रूव हो गया। बहुत इजीली इसको हैंडल घुमा घुमा के आप मैनूवर कर सकते हो, हाँ बट ध्यान रखना पड़ेगा ना। इस बाइक में खास करके कुछ जगह दिखा नहीं जहाँ पे मैं फ्रेम स्लाइडर लगा सकता हूँ या कुछ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन लगा सकता हूँ। अगर आप लोगों के पास कुछ आइडिया है तो ज़रूर बताना कमेंट्स में। अगर कोई लिंक विंक है जहाँ से मैं ख़रीद सकता हूँ या वेबसाइट का नाम, वो भी बता देना, मेहरबानी होगी। ब्रेकिंग इज़ सी वेरी गुड, इट इज़ नॉट as sharp or anything like that. It is a very progressive brake bite और ओवरटेकिंग भी काफ़ी इजीली हो जाती है इवन दो ये रनिंग इन पीरियड में है। पुलिस वाले मेरे नंबर प्लेट को बहुत ध्यान से देख रहे थे, ये कौन सी नंबर प्लेट है। से इसका टर्निंग रेडियस भी अच्छा है। ओए होए क्या मस्त सनसेट है भाई। आई होप गोप्रो में पिक कर रहा होगा सही से, बाकी तो मैं कलर ग्रेड कर ही दूंगा। बट माँ कसम मेरा वो सनवाइज़र डाउन है ना, उसके थ्रू थोड़ा सा जो ब्लैकिश एकदम। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन स्ट्रीम बाइक टॉपिक। आई हैव नॉट जॉटेड डाउन द कमेंट्स बट इफ़ आई रिमेंबर द कमेंट्स विविडली। सो कुछ लोगों ने पूछा था माइलेज के बारे में कि इसका माइलेज क्या है, माइलेज वाली वीडियो बनाऊंगा भाई, थोड़ा सब्र करो। क्योंकि अभी जो है, अभी देखो बहुत ज़्यादा दूर तो मैं जा नहीं रहा हूँ। अभी सिटी के अंदर जो मैं अंदाजे में कह सकता हूँ आई एम गेटिंग समवट अराउंड 30-ish। ये प्योरली मेरा अंदाज़ा है बट अभी करूँगा। और 300 किलोमीटर हो गए, गुड। मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ फर्स्ट सर्विस हो जाने के बाद। ब्यूटीफुल। सो फर्स्ट सर्विसिंग हो जाने के बाद हम इसका काफ़ी सारे टेस्ट करेंगे। एक होगा माइलेज टेस्ट, एक वुड बी टॉप स्पीड। टॉप स्पीड वाली वीडियो भी मैं शायद से इसी रास्ते पे करूँगा बिकॉज दिस इज़ द नियरेस्ट फ्री वे ऑन नियर माई होम। सो शायद इसी पे करूँगा। सो दैट पॉइंट इज़ देयर। नेक्स्ट अच्छा, कुछ लोग मेरे को पूछ रहे थे इज़ दिस बाइक गुड ऑन रोड, लाइक प्रेजेंस कैसी है एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ भैया मैं एक चीज़ तो आप नोट डाउन कर लो कि मैं ना शो ऑफ के लिए बाइक नहीं लिया है। मेरा जो रीज़न्स है बहुत बेसिक सा रीज़न्स है और मैं बता चुका हूँ, देख लो वीडियो जाके। तो मैं भगाने के लिए नहीं लिया हूँ, मैं शो ऑफ के लिए नहीं लिया हूँ। और जितना ज़्यादा भगाओगे उतनी कम माइलेज, सिंपल सा हिसाब। बी दैट एनी बाइक एनी सीसी, दैट्स अ यूनिवर्सल रूल। डज दिस बाइक हैज़ रोड प्रेजेंस? येस इट डज। लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, डेफिनेटली देखते हैं। अच्छा, इसकी हेडलाइट की टेस्ट भी आज हो जानी है। अच्छा, राइडिंग पॉस्चर के बारे में एक बात बता दूं, जब आप इसको कांस्टेंट चला रहे हो, ऐसा मैंने लास्ट ब्लॉग में भी शायद बताया था ये, तो थोड़ी सी आपको कुछ किलोमीटर्स चलाने के बाद हो सकता है आपके हाथ राइट हैंड साइड में थोड़ा सा नबनेस फील हो जाए, इवन स्लाइटली ऑन योर बम एंड थोड़े से फुट पेग्स में भी आ सकते हैं। बट दीज आर नेवर डील ब्रेकर्स बिकॉज ओवरऑल बाइक इज़ सो डैम स्मूथ कि वो आप इग्नोर कर दोगे उसके आगे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लोगों ने मेरे को ये भी कमेंट करके पूछा कि व्हाट अबाउट द न्यू कलर स्कीम ना, उसको लेके एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ। और ये पॉइंट मेरे को पता चली है मेरे शोरूम से, मतलब जहाँ से मैंने ख़रीदी है बाइक, विच इज़ एडको सुजुकी नोएडा। तो हुआ यूँ कि जो न्यू कलर स्कीम आया हुआ है ख़ास करके 250 में, विच इज़ द
which I believe is titled as Triton Blue, Triton Silver, something like that. So मैं स्क्रीन पे फ़ोटो लगा दूँगा, देख लेना. So that has the exact color scheme of the current MotoGP lineup of Suzuki motorcycles. So the blue silver combo which Alex Rins rides, और उसका दूसरा जो पार्टनर है, कौन है वो, जोन मेर आई गेस. मेरे लिए बुक किया गया था वही कलर स्कीम, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, बट कंपनी वाले से आया ये भाई साहब. दैट्स द थिंग. बट मेरे को शुरू से यही वाली कलर पसंद था, और मेरे को यही वाली कलर लेना था एक्चुअली, बिकॉज आई लव any shades of blue. It's not that I don't like any other shade, but blue is my first priority. Finally मेरे लिए ये अलॉट हुआ, ये आया तो मैंने ये ले लिया. Fine, fair enough, I have no issues. हाँ, तो मैंने लास्ट ब्लॉग में ये भी बताया था कि मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने बताया था, और मैंने वीडियो में भी देखा यूट्यूब वीडियोज़ में दूसरों के, कि सारे बोल रहे कि इस विंडशील्ड को चेंज करने के लिए. गया था मैं करोल बाग, हम गए थे दुकान में, हमने देखे भी, बंदा लेके भी आया विंडशील्ड, बट मैंने नहीं लगाया. क्यों? जो विंडशील्ड उन्होंने लेके आया, एक तो उसका लुक्स मेरे को पसंद नहीं आया, सेकेंडली आई मीन इवन दो वो जिक्सर के लिए ही मेड है, तो वो विंडशील्ड जब लेके आया उन्होंने बताया कि, मैंने पूछा कैसे फिट करोगे भैया, अंदर से या ऊपर से, मतलब इस वाले नट बोल्ट के. तो उन्होंने बोला जैसा स्टॉक विंडशील्ड है वैसे ही करेंगे, अंदर से. तो मैंने उसको ऐसे ही एक इसके ऊपर से सूडो प्लेसमेंट करके एक देखा कि कैसा क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ मैंने YouTube के बाकी वीडियोस में देखा था कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये विंडशील्ड हैंड पे टच हो जाना है, हैंडल बार पे, जब आप बाइक को टर्न करोगे ऐसे ऐसे करके. तो वो पॉइंट मेरे दिमाग में था, और लकीली मैंने अपना जो छोटा सा दिमाग है वो लगा लिया, और वो मेरे को देखना था. मैंने हैंडल मोड़ के देखा कि हाँ भाई साहब दोनों साइड टच हो रहा है, तो ऐसे में तो मैं वो नहीं लेता. तो भाई साहब ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि ये हम कर देंगे, इसको हम ऊपर कर देंगे, लाइक ये वाला जो मैकेनिज़्म है इसको लूज़ करके थोड़ा सा ऐसे कर देंगे. और कुछ लोगों ने तो ये हैंडल बार रिजर्वायर, ब्रेक रिजर्वायर फ्रंट का ये भी चेंज करके गोल सा बनाया हुआ है, लगाया हुआ है. सो मेरे को वो सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि इस बाइक में तो मैं हार्डली मॉडिफिकेशंस करूँगा, जैसा मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है. तो विंडशील्ड टच हो रहा था तो मैंने इसलिए नहीं लगाया, कैंसिल. Alright, so bye bye, and I'll see you guys in the next vlog. जैसा मैं हर बार कहता हूँ, पसंद आए तो लाइक मार देना, लगे कि ये वर्थ शेयरिंग है तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना. ठीक है, अब मैं कैमरा को बंद कर सकता हूँ. चलो जी, बाय बाय.